लोगों जामिया फारूकिया 2। आज हम बात करते हैं मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना मोहम्मद यूसुफ। उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र अंगेज़ और दर्दनाक हालत हर समझदार और दीन इस्लाम की गैरत और अहमियत से सरशार दर्द दिल रखने वाले इंसान के लिए सवालिया निशान बनी हुई है। एक तरफ नाकामियां ही जिल्लत व पस्ती, बेचारगी व लाचारगी की सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ दूर दूर तक रोशन मुस्तकबिल की कोई किरण नज़र नहीं आती। मौजूदा हालात में अगर हम इनफिरादी व इज्तमाई तौर पर अपना एहतिसाब करें तो इस मायूसकिन सूरत हाल के जहन और अमल सामने आएंगे। वहीं हमें ये बात भी तस्लीम करना पड़ेगी कि हमने अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े से नाकाबिल माफ़ी हद तक किनारा कुशी इख्तियार कर ली है। उम्मत मुस्लिमा की नाकामियों और मौजूदा आलाम व मसाइब में इस जिम्मेदारी से गफलत का भी बड़ा दखल है। कुरान करीम की आयत और बेशुमार अहादीस मुबारका इस बात का बरमला ऐलान करती हैं कि इस उम्मत को खैरुल उम्म, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत का खिताब मिलने में अच्छाई का प्रचार करने और बुराइयों से रोकने की जिम्मेदारी का बड़ा दखल है। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात की इशाअत और मुआशरे व मलक में फैली हुई अखलाकी व रूहानी बुराइयों का सदबाब उम्मत मुहम्मदिया का अहम फरीज़ा है। नमूना के तौर पर चंदा हादीस पेश खिदमत हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, ऊंचाई व का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, वरना अनक़रीब अल्लाह जलशाना तुम पर बहुत सख्त अज़ाब भेजेंगे, फिर तुम दुआएं करोगे तो वो भी कबूल नहीं होंगी। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जलशाना ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फलां बस्ती को इसकी आबादी समेत उलट दो, तो उन्होंने फरमाया कि परवरिदगार, उनमें आपका एक ऐसा बंदा भी है जिसने पल भर भी आपकी नाफरमानी नहीं की। परवरिदगार आलम ने फरमाया, इसको उठाकर पटक दो, क्योंकि इसके चेहरे पर मेरी नाफरमानी की वजह से कभी भी गुस्सा और नागवारी का असर नहीं आया। तर्क तबलीग का नतीजा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि ऊंचाई व की तलकीन और बुराइयों से मना करते रहो, वरना अल्लाह ताला तुम पर ऐसा जालिम हाकिम मुसल्लित कर देंगे जो न किसी बड़े की तज़ीम का ख्याल रखेगा और न छोटे पर रहम खाएगा, और तुम्हारा नेक लोग दुआएं भी करेंगे तो कबूल नहीं होंगी, और मदद मांगेंगे तो उनकी मदद नहीं की जाएगी। मुंदरजा बाला। अहादीस से इस फरीज़ा की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है, और ये कि दूसरों को गुनाहों से रोकना और ऊंचाई का हुक्म करना ईमान का लाजमी जुज़ है। अहल बसीरत और आक़बत अंदेश लोग हमेशा से ये पेशगोई करते चले आए हैं और कर रहे हैं कि उम्मत मुहम्मदिया जब भी इस फरीज़ा से गफलत इख्तियार करेगी तो सख्त मसाइब व आलाम और ज़िल्लत व खुरी में मुब्तला कर दी जाएगी और हर कस्म की ग़ीबी, नुसरत व मदद से महरूम हो जाएगी। और ये सब कुछ अपने फ़र्ज़ मनसबी को ना पहचानने, इसकी कद्र ना करने और जिस काम की अंजामदही इसकी ज़िम्मेदारी थी, इससे गफलत बरतने की बना पर होगा। और यही सूरत हाल आज दरपेश है। अमर बालमरूफ व नही अनिल मुनकर के 5 उसूल। ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि इस ज़िम्मेदारी को जिस कद्र शरई हिदायत की रोशनी में हिकमत व तदब्बुर और मनज़म तरीक़े पर निभाया जाएगा, उसी कद्र इस कार खैर के मुस्बत और दूररस अच्छे नताइज सामने आएंगे। फ़क़ीह अबुल्लीस समरक़ंदी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि इस काम के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, सही इल्म हो। जाहिल और दीन से नावाकिफ़ शख्स इस काम का अहल नहीं। नंबर 2, मकसद अल्लाह जलशाना की रज़ा और दीन की बरतरी हो। बुरी नीयत सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। नंबर 3, नरमी और मोहब्बत के साथ शफ़क़त का मुज़ाहिरा करे, सख्त और तुनत खूना बने। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ दावत दीन के लिए भेजते हुए फरमाया था कि इससे नरमी से बात करना। नंबर 4, इस अमल के नतीजे में दूसरों से तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करे, इंतकाम और बदला लेने पर ना टल जाए। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने साहबज़ादे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, वली बातों का हुक्म करो, बुराई से रोको और जो हालात आए उन पर सब्र करो।
सूरा लुक़मान नंबर 5। जिस चीज़ की दूसरों को तलक़ीन करे, खुद भी इस पर अमल करे, ताकि लोग उस शख्स को खुद अमल ना करने का आर ना दिलाएं। इरशाद ख़ुदावंद है, किया तुम लोगों को नेक कामों का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। उलमा की खुसूसी ज़िम्मेदारी। उलूम देनिया के हामिलीन पर यकीना ये ज़िम्मेदारी दीगर लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। यकीना ये हज़रात इस बात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि वो अबतदा अपने घराने और इसके बाद अपने मुआशरे और माहौल में फैली हुई खराबियों और फ़वाहिश व मुनकरात का बग़ौर जायज़ा लें और इसके बाद कोई अमली कदम उठाएं। गुनाहों पर रोक टोक और इब्तिदाई देनी बातों से अपने हल्का और इर्द गिर्द के लोगों को बाखबर करते रहना इन हज़रात के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। मौजूदा ज़माने में ख़ुसूसन उमूमी इस्लाह व तबलीग़ अवामलनास की देनी जहन साजी और मुल्क व माशरे में खुलेआम अल्लाह जल शाना की नाफरमानी पर आवाज़ उठाना और रहती अलमक़दूर लोगों को बेदेनी व बेहयाई के कामों से रोकने की मुहिम में हिस्सा लेना काबिल एहतराम उलमाए किराम के लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। इसलिए अपने इल्मी मशागिल के साथ इस सिलसिले को जोड़ना इन हज़रात के लिए बेहद ज़रूरी है कि दीन की बका और उसके अहया की ये अहम तरीन सूरत है। हक़ ताला उलमाए बनी इसराइल से शिकवा करते हुए फरमाते हैं, अहल इल्म और नेक लोगों को चाहिए था कि अवाम को गुनाह की बातों और हराम खाने और दीगर बुरे कामों से रोकता। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उनकी ये खामोशी बहुत संगीन गुनाह और उनका ये तर्ज अमल बहुत ही बुरा है। अल-माइदा दूर हाजिर में मौजूदा ज़माने में गलत नज़रियात की इशाअत, दीन में तहरीफ और लोगों के अफ़कार, आमाल और अखलाक को ख़राब करने के लिए जिस मंसूबा बंदी के तहत अहल बातिल की तरफ से काम हो रहा है, उसको देखकर ये ख़तरा महसूस होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं दीन का नशो व नमा ना रुक जाए और दीन के बुनियादी नज़रियात व तालीमात इसके नाम लेवाओं के लिए एक अनोखी चीज़ ना बिन जाएं। ये महज अल्लाह जल जलाला का फ़ज़ल है कि अब भी दीन के मुख्तलिफ शुबों पर काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुआशरे में बिगाड़ और ख़राबी में रोज़ अफ़ज़ों इजाफ़ा होता चला जा रहा है। माज़े करीब के आलम इस्लाम के मफ़क्र और बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी के बकौल फ़साद व बगाड़ का तूफ़ान जितना तेज़ और सख्त है, इस तनासुब से दीन की इशाअत और भलाई के प्रचार की काविशें और कोशिशें बहुत कम हैं। इसलिए कौम में उमूमी बेदारी पैदा करना ज़रूरी है और ज़रूरत इस बात की है कि अवाम अलनास और ख़ुसूसन मग़रिबी मुआशरे से मुतासिर तबक़े में ख़ास मनसूबा बंदी और मनज़म अंदाज में इस काम को उठाया जाए और उनके नज़रियात, इख़लाक़ व आमाल की इस्लाह पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए।